Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईमानदारी से किसी से पूछोगे वो यही कहेगा कि काम तो बहुत हुआ है। तो ये जो विरोध करने वाले लोग हैं कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं या किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं? नहीं, हिसार लोकसभा में आपका अपना सारा परिवार लड़ रहा है, उस चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? क्या किसी की मदद के लिए जाएंगे? चाचा की चौधरी रंजीत सिंह की मदद के लिए नहीं जाएंगे हिसार? पहलवान मैदान में ना दो ही होने चाहिए। एक खाड़े में चार पहलवान इकट्ठी कुश्ती लड़ेंगे, कोई नहीं देखता। ये जो नारा था आया आया सीएम आया 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 सीएम, ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था, ख़ास तौर पे जनरल कैटेगरी में, जाटों में और में। ये डुगडुगी बाज लोग हैं, गोलबाजी बोलते हैं हम बागड़ी भाषा में, कि उसने आके सांग रचना होता है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन और कोसाम के प्रधान आदित्य चौटाला जी। उन्हीं से बात करते हैं। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, आज सिरसा में रोड शो था, डॉक्टर अशोक तंवर ने नामांकन भरा, आप भी साथ थे। आज के पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो बलजीत जी, आज तक हरियाणा आपका चैनल, मैं आपको बधाई देता हूँ। आज जो रोड शो देखा है, और ये ईमानदारी की बात है कि रोड शो में हर गांव की हाज़िरी थी। मैंने बहुत रोड शो देखे हैं, एक कभी भी बैलेंस नहीं रहता पूरी 9 की 9 विधानसभाओं से, लेकिन आज जो देखा है हर गांव की हाज़िरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया रोड शो था, उत्साह है लोगों में। और जैसे आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं भी गाड़ियां भी नहीं दी गई, खुद अपने वाहन से चल के आए और मन से आए। अपने वाहन से, मन से आए। और मतलब क्या होता है कि राजनीतिक हमेशा ये देखा जाता है कि राजनीतिक तो जो है अंडर करंट क्या है, और ये मुझे लग रहा है कि लोगों में एक उत्साह बना हुआ है कि भाई मोदी जी को वोट डल रहा है। आदित्य जी, आप खुद एक किसान हैं, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। गांवों में जो किसान विरोध कर रहे हैं, शायद राजनीतिक तौर पे, दिल से नहीं। दिल से ये सब लोग सोच रहे हैं कि सरकार ने पैसा बहुत दिया है, मुआवजा बहुत दिया है, ट्यूबवेल कनेक्शंस बहुत दिए हैं, सोलर लाइट दी है। गांव में किसानों की सबसे बड़ी एक इच्छा रहती है कि डिग्गी, गांव में खेत में डिग्गी बने, डिग्गियाँ बहुत मिली हैं। कोई चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक तौर पे। ईमानदारी से किसी से पूछोगे वो यही कहेगा कि काम तो बहुत हुआ है। नहीं तो ये जो विरोध करने वाले लोग हैं कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं या किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं? नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल के हिसाब से, क्योंकि देखो कि जब भी चुनाव आता है तो विरोध शुरू हो जाता है। तो अगर विरोध है तो बिना चुनाव भी होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो बिना चुनाव होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे विरोध है, चंद लोग, लेकिन सारे लोग नहीं, सारा गांव नहीं, सब लोगों को पता है। आज हर आदमी समझदार है बलजीत जी, हर आदमी को पता है कि हमें क्या चीज़ मिल रही है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी गांव में पूछो जाके, मुआवजा मिला है तो मिला है। ठीक है, कई दफ़ा क्या होता है कि कोई चीज़ लेट हो जाती है, क्योंकि पिछले 2016 से मुआवजा स्टार्ट हुआ है। जब सबसे पहले हमारे सफ़ेद मक्खी का मुआवजा था, तो मैं उस टाइम ज़िला परिषद इलेक्शन लड़ रहा था। तो मैंने गांव-गांव में ये कहा कि अगर 90 दिन में ना आया तो हम संघर्ष करेंगे, और मैं ये छोड़ दूंगा और आप लोगों के साथ बैठूंगा। और मैं हमेशा ही किसानों के साथ धरने पे बैठा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं किसान हूँ। जब भी कोई ऐसी व्यवस्था आई तो हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन मैंने देखी कि मंशा सरकार की ख़राब नहीं थी, हमेशा ही पैसा मिला। हाँ, डिले होता है, क्योंकि कई दफ़ा 50 करोड़ से ऊपर का मुआवजा होता है तो दिल्ली ट्रिब्यूनल में जाता है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है कि कितना मुआवजा है, गिरदावरी कितनी हुई, बिजाई कितनी हुई। वो आंकड़े जो हैं वो सरकार के द्वारा इकट्ठे करके पूरे हरियाणा से जब वहाँ पेश करने पड़ते हैं, उसमें डिले हो जाता है। उस डिले से हमारा मुआवजा 7-8 महीने, 12 महीने लेट हो जाता है, लेकिन पैसा हर एक को मिला है। हिसार लोकसभा में आपका अपना सारा परिवार लड़ रहा है, उस चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? क्या किसी की मदद के लिए जाएंगे? ना, मेरे को यहाँ पे जिम्मेवारी मिली हुई है संयोजक की, और लोकसभा का पूरा चुनाव देख रहा हूँ, और मैं ये मान रहा हूँ कि लड़ाई है नहीं कहीं पे। सिर्फ लोगों के मन में एक ही धारणा है कि मोदी जी को इस देश की बागडोर दोबारा देनी है।
बाकी जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं और दलों के, सब लोग कह रहे हैं बीजेपी वाला नहीं खड़े कर रखे हैं क्या कह के। तो मैं मानता हूँ कहीं लड़ाई है नहीं। अपनी चाचा की चौधरी रंजीत सिंह की मदद के लिए नहीं जाएंगे इस हार? नहीं, मेरी शुभकामनाएं उनको। मेरे को जो काम दिया गया मैं वो काम कर रहा हूँ, और सिरसा लोकसभा की जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी पे निभा रहा हूँ। मैं तो एक सिपाही हूँ, और सिपाही को कहीं खड़ा किया जाए फौजी को तो अपनी हद तक काम करता है, तो मेरी हद अपनी है। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। हिसार तो एक ट्रेलर है, आपको लगता नहीं आने वाले डबवाली के चुनाव में भी ऐसा पूरा परिवार आमने सामने होने वाला है? बहुत अच्छी बात है। मैं अभी क्या कहता हूँ, लोग कह रहे हैं कि सारे बीजेपी नहीं खड़े करवा रखे हैं, तो बढ़िया बात है, आगे मैदान खुला है, आएँ, मोस्ट वेलकम। ये प्रजातंत्र है, कोई लड़ सकता है। जननायक जनता पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं? नहीं, मेरे को तो अभी कहीं लग ही नहीं रहा भविष्य कोई है। वो तो पर्ची बना के भेज देते हैं, वो अनाउंस कर देते हैं, भाई ये यहाँ से लड़ेगा, ये यहाँ से लड़ेगा, बस यही है, इससे फालतू कोई चीज़ नहीं है। फिर भी आप क्या मानते हैं पूरे प्रदेश में क्या रहेगा? उनको कोई एक आधी सीट आएगी? वो एक आधी सीट पे कोई 10-5 हज़ार वोट ले लें तो ये अच्छी बात है। वोट नहीं आ रहा, लोग समझदार हो गए। लोग कहते हैं कि लड़ाई पहलवान मैदान में ना 2 ही होने चाहिए। एक खाड़े में 4 पहलवान इकट्ठी कुश्ती लड़ेंगे, कोई नहीं देखता, और लोग भ्रम की स्थिति से बाहर आ गए। ये जो नारा था आया आया सीएम, आया 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 सीएम, ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था, ख़ास तौर पे जनरल कैटेगरी में, जाटों में और कहीं ना कहीं जो जाट युवा जाट था वो उस स्थिति को समझ नहीं पाया कि ये क्या कहते हैं। ये डुगडुगी बाज लोग हैं, गोलबाजी बोलते हैं हम बागड़ी भाषा में, कि उसने आके सांग रचना होता है, और वो सांग रचने के लिए बड़ी दौड़ धूप करता है, उछल कूद करता है, लोग इकट्ठे होते हैं, मदारी आती है। तो ये तो वो मदारी थी, लोगों ने उनका मदारी का खेल देख लिया। अब मैं ये मानता हूँ कि अब लोगों को हकीकत पता लगी, तो लोग हाँ और ना में लड़ाई लड़ेंगे, तीसरे का कोई खतरा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, पूरे देश के अंदर भी 2 पार्टियों के अंदर ही आमने सामने चुनाव है, और क्या रहने, इंडी का क्या रहने वाला है, और बीजेपी कितना? देखिए, अकाली दल पंजाब में बहुत पुराना, सबसे पुराना हिंदुस्तान का क्षेत्रीय दल है अकाली दल, 1920। उसके बाद सारी पार्टियां बनी। तो जब क्षेत्रीय दल अकाली दल इतना पुराना है, वहाँ पे भी लोगों ने उसको नकार के 2 ध्रुवीकरण में आगे हाँ और ना में, कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में। लड़ाई सिर्फ पक्ष और विपक्ष की है, बाकी तो ये सब बांदरी के मदारी के खेल हैं। इनकी डुगडुगी तो कोई सुनेगा नहीं ना, ये बजा जरूर रहे हैं, ऐसा नहीं है सब क्षेत्रीय दल डुगडुगियाँ बजा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कोई सुनने को तैयार नहीं है आज के हालात में। कांग्रेस के अंदर टिकट को लेके बड़ी लेट हुआ, लेकिन लोगों की ये थी भी शैलजा आएगी तो मुकाबला बनेगा। तो आप मानते हैं शैलजा 2 बार यहाँ से रही, उनके पिताजी रहे, भी कुछ ऐसा बड़ा किया जिसके लिए उनको वोट मिलेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो कि बहुत पुरानी नेता हैं, लेकिन 28 साल से इस ज़िले से दूर रही हैं। जो आज का नव मतदाता है, उस मतदाता को, और जो आज का मैं कहता हूँ मजबूत मतदाता है, क्योंकि नव मतदाता 18 साल का है और मजबूत मतदाता 28 साल का है, तो वो जो 18 और 28 साल के बीच का जो मतदाता है वो इनको नहीं जानता। तो और ये ही डिसाइसिव है, सबसे बड़ा डिसाइसिव यही है। और जो ये डिसाइसिव है, तो वो जब तक आपका उसके साथ कनेक्शन नहीं है, जब तक आप उनके बीच में आए नहीं, तो केवल मात्र टिकट लाने से या एक पब्लिसिटी से आप ठीक है हाइप ले सकते हो, लेकिन जीत में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपका जुड़ाव बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आज चाहे 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, वो चाहता है कि हमें फ़ेस टू फेस जाने, हमसे मुलाकात करें। तो एक बहुत बड़ा गैप है जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसमें और मतदाता में, बहुत बड़ा गैप है। हाँ, उनके पुराने जो लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ऐसे लीडर्स हैं जो कभी वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत पाते। पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि अगर कोई शिकायत आती है, उनका विधायक देता है या प्रदेश का कोई भी व्यक्ति देता है, तो हम दुष्यंत चौटाला की जांच करवाएंगे। उसके बाद नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि ये जमानत जब्त पार्टी है। इन दोनों बयानों को किस तरह देखते हैं? देखिए, सब मैं तो बार बार कहता हूँ कि नर्सरी के बच्चे को भी पता है कि उन्होंने क्या काम कर रखे हैं, तो निश्चित तौर पर जांच तो होगी। अब वो किस वक्त होगी तो वो तो समय बताएगा, लेकिन जो हालात हैं, जो रजिस्ट्री, ये घोटाले, आपके रजिस्ट्री घोटाला कह दो, शराब घोटाला कहो, ये चीज़ें तो हुई हैं। अगर ना हुई हो तो लोगों में चर्चा नहीं होती। लोगों में चर्चा है और लोग हर गांव में चौपाल पे ये चर्चा करते हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ
कि जो चौर देवलाल के वारिसान थे, उसमें एक मैं भी हूँ, चौर रणजीत सिंह भी हैं, चौरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार भी है, चौरी प्रताप सिंह का भी परिवार है। उन सभी वारिसान से लोग उम्मीद क्या करते थे कि जब भी वो सत्ता में और ताकत में आए, जन कल्याण करे। जन कल्याण छोड़ के और धन कल्याण की तरफ लग गए तो जनता ने समझ लिया कि अब ये तुमसे दूर चले गए हैं, इनकी सोच, इनकी मोटिव अलग हो गए हैं, ये पैसे की गेम खेलने लगे। और इनके दिमाग में एक बड़ी चीज़ आ गई जो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि शायद या तो हम लोग गलत हैं कि हम लोग लोगों में रहते हैं, लोगों में काम करते हैं, और या शायद ये समझदार है कि ये लोगों से दूर हैं, ये सोचते हैं पैसा कमाओ और 5 साल बाद फिर राजनीति में आएंगे तो ये लोग तो वापस तैयार हो जाएंगे। तो हो सकता है आने वाला समय बताएगा कि पैसे वाला जो है वो कामयाब होता है या जो लोग जनता में रहता है वो कामयाब होता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शायद वो तो पक्का ये सोचते हैं, क्योंकि उनने कई अपने लोगों को कहा कि कोई बात नहीं, हम अब रह गए तो इतना पैसा हमने इकट्ठा कर लिया, 5 साल बाद फिर आ जाएंगे। तो वो तो पैसे के दम की लड़ाई है। दिग्विजय का एक बयान आया था कि गठबंधन टूटने की सबसे ज़्यादा खुशी आदित्य चौटाला को है। न, मेरे को तो गठबंधन होने की भी खुशी नहीं थी, क्योंकि मैं तो इनको अच्छे से जानता हूँ, इनके रग रग से वाकिफ़ हूँ। ठीक है, चलो इनका एक समय था, इन्होंने लोगों में एक भ्रमित प्रचार कर लिया, वो एक अलग बात है। तो ये थे आदित्य चौटाला, जिन्होंने कहा कि सिरसा लोकसभा में मेरी ड्यूटी लगी है, मैं यहीं रहकर डॉक्टर अशोक तंवर के लिए काम करूंगा और कमल का फूल यहीं से खिलाऊंगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।